हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ होता है मेल एंड फीमेल दोनों की ही लाइफ में। जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो सिर्फ माँ एक प्रेग्नेंट नहीं होती, उसके साथ उसके घर के हर एक मेंबर के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी एंड हैप्पियर बना के रखने के लिए आज मैं आपको कुछ 8 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही सेफ, हेल्दी और हैप्पियर रहेगी। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, उन पे ऑब्जर्वेशन अच्छी रखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ जाएगी। तो चलिए जानते हैं उन 8 टॉपिक्स के बारे में कि किन को हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहला जो पॉइंट है कि अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको प्री नेटल प्रेगनेंसी को जितनी जल्दी आप मॉनिटर कराएं उतना बेहतर होगा। आप जब कंसीव कर जाते हैं और आपको पता चल गया, जैसे आपका पीरियड था और वो स्किप किया और आपने इसको जब टेस्ट किया और आपको ये पॉजिटिव दिखा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने जितनी जल्दी हो सके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो आपको ये कंफर्म होगा कि जो आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करके आए हैं वो कंफर्म है कि नहीं है। बहुत बार फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट भी मिलता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर फर्दर टेस्ट कराती हैं, जैसे बीटा एचसीजी टेस्ट है। फिर उसके बाद आपके मॉनिटरिंग की जाती है, आपके बच्चे की कंडीशन को देखा जाता है, क्योंकि अगर आप जितना लेट जाते हैं डॉक्टर के पास उतनी संभावनाएं होती हैं फीटस में अगर कोई दिक्कत है, जो बच्चा है सही जगह पे चिपका है कि नहीं चिपका है, कहीं वो आपके ट्यूब में ही तो नहीं चिपक गया है, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखेगी, लेकिन वो बहुत डेंजरस फेज हो जाती है। क्योंकि अगर आपका बच्चा फैलोपियन ट्यूब में रुक गया है तो उसके एबॉर्शन के तो चांसेस होते हैं, उससे मदर की लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचता है, क्योंकि अगर वो वहाँ बढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत बार जो आपकी ट्यूब है, जो फैलोपियन ट्यूब है, वो ब्लास्ट कर जाती है और मेडिकल कंडीशन एक इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको जितनी जल्दी आपको पता चल रहा है, आप अपने डॉक्टर से मिलके अपने बच्चे की स्थिति, उसकी प्लेसिंग की वो कहाँ पे है, हेल्थ ऑफ मदर एंड साथ में जो बीटा एचसीजी से कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमें कर लेनी है ताकि हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। उसके बाद डॉक्टर 7th वीक के बाद आपका स्कैन करके देखते हैं कि बच्चे में हार्ट बीट आई है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें जितनी जल्दी पता चल जाती है, मदर और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा होता है। अब हमें ये कंफर्म हो गया, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। तो इसके लिए आपको अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखना है। उसमें आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। अपने खाने में आप बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स खाने में, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, फल में आप स्पेशली पपीता और पाइनएप्पल, ये 2 फ्रूट्स को बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं आप ले सकते हैं, आप हरी वेजिटेबल्स लें, सलाद लें, ताकि आप पूरा पौष्टिक आहार अपने शरीर को दें, जिससे आपकी और बच्चे की दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। नेक्स्ट टिप आपको क्या है कि खाना तो आपने अच्छा खाना शुरू कर लिया, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में पानी बहुत कम पीती हैं और ये एक बहुत बड़ा रीज़न आप में आगे चल के बनने लगता है, आपके एमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना। जो आपके बच्चे के न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए अंदर जो आपके यूट्रस में पानी होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। जो महिलाएं पानी की मात्रा अपने शरीर में कम रखती हैं, साथ ही साथ डाइजेशन गड़बड़ होने लग जाता है और बॉडी डिहाइड्रेट करने लगती है। तो खाने के साथ साथ अपने शरीर को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, पानी की मात्रा आपको बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी है। नेक्स्ट टिप है कि आपको अपनी जो प्रीनेटल वाइटामिन्स हैं उनको बहुत अच्छा रखना है। दोस्तों, खाने पीने के साथ साथ बहुत बार ऐसा है कि हमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, DHA हो गया। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अपने हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलें और उनके रेफरल पे आप, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे आप इन वाइटामिन्स को शुरू करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहे, आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी बनी रहे।
ये तो हो गई बात दोस्तों अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब आपको अपने शरीर का क्या ख्याल रखना है दोस्तों। खाने पीने के साथ साथ आपको अपने शरीर के नियमित रूप से एक्सरसाइज भी मेंटेन रखनी है, ताकि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन लेवल अच्छे से मेंटेन रहे और आपके बच्चे तक भी खून का प्रवाह बहुत अच्छे से बना रहे। इसके लिए आपको नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइजेज जैसे कि प्रीनेटल योगास जो होते हैं, नॉर्मल वॉक होती है, मेडिटेशन है, ये सारी चीज़ें करना है ताकि आप शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरफ से हेल्दी बने रहें। नेक्स्ट टिप है आपके लिए कि आपको नींद बहुत अच्छी लेनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी स्लीप बहुत साउंड नहीं होती है तो आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, एंगर आपका बढ़ेगा, यानी कि गुस्सा ज़्यादा बढ़ना, चिड़चिड़ाहट आना, स्ट्रेस बढ़ना जैसी समस्याएं होने लगेंगी, जो चीज़ें आगे जाके आपके बच्चे के लिए बेहतर नहीं होती हैं। आप में बीपी का फ्लैक्चुएशन, शुगर का फ्लैक्चुएशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अच्छे से कम 7 से 8 घंटे साउंड स्लीप लें, अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट दें, ताकि आप शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकें। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रयोग ना करना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आप कुछ भी ऐसा ना खाएं जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। जैसे कि अगर आप अल्कोहलिक या स्मोकर हैं, आपको बिल्कुल इसे क्विट करके रखना है। या आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस लेते थे जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स चल रही थी या कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही थी जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, उन दवाओं को आप दवाएं तो आप अपने डॉक्टर्स के परामर्श पे जैसा वो आपको सजेस्ट करें वो ले सकते हैं, बट आपको अल्कोहल, स्मोकिंग इसको बिल्कुल क्विट करके रखना है। और जो महिलाएं एक्सेसिव कैफीन इंटेक करती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, इन सब का प्रयोग कर रही होती हैं, उनको भी इस टाइम पे कम से कम मात्रा में लेना है, ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट आपके बच्चे की ग्रोथ पे बिल्कुल ना आने पाए। लास्ट टिप है कि आप अपने स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस जितना ज़्यादा आप में बढ़ेगा, अगर घर में सिचुएशंस ऐसी हैं या फिर आप वर्क प्रेशर है, आप वर्किंग फीमेल हैं, कोशिश करें जितना कम से कम आप अपने को स्ट्रेस देंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि स्ट्रेस के बढ़ने से आपके हार्मोन्स गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे और हार्मोन्स के गड़बड़ होने पे बहुत बार एबॉर्शन जैसी चीज़ें भी देखने को मिलने लगती हैं। इसके अलावा आप में बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रोन कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी फ्लैक्चुएट कर सकता है, आप में शुगर की फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकती है, आप में बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ना, सांस फूलना जैसी परेशानी भी और ज़्यादा जैसे से आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, इन सारी चीज़ों के बढ़ने की समस्या होने लगेगी। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं बढ़ने दें और उसके लिए प्रतिदिन आप कोशिश करें आधी घंटा मेडिटेशन ज़रूर करें, जिससे आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी उतना ही अच्छा बना रहे। तो आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं तो 90% जो प्रेगनेंसीज़ हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्मूथ होती हैं। 10% में कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, या फिर जो आपकी कंसीविंग के साथ अगर कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं तो उनके साथ वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं और आपने एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव की है तो पूरी प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्मूथ और हेल्दी जाने वाली है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलूंगी। स्टे सेफ दोस्तों एंड हेल्दी।